नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। किसान आंदोलन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में चिंता का सबब बना हुआ है। खासकर पश्चिमी यूपी वाले इलाके में सियासी समीकरण गड़बड़ा रहे थे। दरअसल जिसके सहारे बीजेपी यूपी में अपने जड़े जमाने और 2017 में सत्ता का वनवास को खत्म करने में सफल रही थी। ऐसे में किसान आंदोलन राज्य में 2022 में बीजेपी की वापसी की राह में सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करके बीजेपी के वापसी के रास्ते से सिर्फ रोड़े ही नहीं हटाए, बल्कि पश्चिमी यूपी में विपक्षी दलों की रणनीति पर गहरी चोट की है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद पश्चिमी यूपी में कितने समीकरण बदलेंगे, इस बात पर आज बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के मौके पर कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और कहा कि उनकी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से कुछ किसानों को उनकी सरकार समझा नहीं पाई। साथ ही पीएम ने 1 साल से ज्यादा समय से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस फैसले ने विपक्ष के हाथों से सबसे बड़े मुद्दे को छीन लिया है। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे वोटों की खातिर लिया गया फैसला बताया, तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि सरकार को यह फैसला बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? देखा जाए तो 2022 में यूपी चुनाव में किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था। किसान नेताओं ने विधानसभा चुनाव में वोट से बीजेपी को चोट देने की तैयारी कर रखी थी। पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली भारतीय किसान यूनियन पश्चिमी यूपी में ज्यादा प्रभावी है। आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत इसी संगठन से हैं। नरेश टिकैत लगातार पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों से लेकर पूरे प्रदेश में महापंचायत कर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे थे। साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद छिन्न भिन्न हुई जाट और मुस्लिम एकता को किसान आंदोलन ने एक बार फिर मजबूत कर दिया था और ऐसे में पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत मुश्किल दिख रही थी। जाट समुदाय से लेकर गुर्जर सैनी जैसी तमाम किसान जातियां कृषि कानून की वजह से बीजेपी से नाराज मानी जा रही थीं। ये पश्चिम यूपी की वो जातियां हैं जिनके सहारे बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में यानी साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बड़ी जीत हासिल की थी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 में से केवल 38 सीटें हासिल की थी।
लेकिन साल 2017 में उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 88 तक पहुंच गई थी। इसकी एक बहुत बड़ी वजह साल 2013 के बाद जाटों का बीजेपी की तरफ झुकाव रहा। बीजेपी 2017 के चुनाव में पश्चिमी यूपी के दम पर 15 साल से चले आ रहे सत्ता के वनवास को खत्म करने में कामयाब रही थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते बीजेपी का सियासी गणित गड़बड़ा गया था। किसान आंदोलन के बीच यूपी में पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को सत्ता में रहते हुए राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा था। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी नेताओं के गांव में एंट्री करने पर विरोध हो रहे थे। बीजेपी तमाम जतन करने के बाद भी किसानों के बीच अपने पुराने विश्वास को स्थापित नहीं कर पा रही थी। वहीं बीजेपी यूपी की सत्ता को अपने हाथों से किसी भी सूरत में नहीं जाने देना चाहती थी। ऐसे में बीजेपी किसान आंदोलन की काट की तलाश कर रही थी और शायद इसी सियासी नुकसान को भांपते हुए मोदी सरकार ने 2022 के चुनाव से ठीक पहले कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया, ताकि किसानों की नाराजगी को दूर कर पश्चिमी यूपी में बीजेपी के किले को मजबूत किया जा सके। हालांकि सरकार के इस फैसले से किसानों की नाराजगी कितनी दूर हो पाएगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के लिए उत्तर प्रदेश में चिंता का सबब बना हुआ था और ऐसे में किसान आंदोलन से निकलने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही थी और ऐसे में एक जो मास्टर स्ट्रोक चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद तमाम और विपक्षी पार्टियों को ही कहीं ना कहीं पस्त करने की कोशिश यहां पर की है। ऐसे में किसान आंदोलन अब खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन राकेश टिकैत का ये कहना है कि जब तक संसद में इसे रद्द नहीं किया जाता तब तक वो आंदोलन पर डटे रहेंगे। अब ऐसे में इसका किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर पड़ सकता है, इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। और खास बात यह भी है कि पश्चिम बेल्ट पे कितना असर इसका पड़ता है कि वहां पर क्योंकि वहां पर जाहिर तौर पर किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, इस बात को कहा जा रहा था। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए विकास श्रीवास्तव जी, जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। आपका भी सर बहुत स्वागत है। कन्हैया यादव जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रेसिडेंट है भारतीय किसान समिति के। स्वागत है आपका सर। और विजय राठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है राघवेंद्र सिंह जी, ये फैसला सर क्या सियासी मजबूरी बन गया था क्या आप लोगों की? ये गले की हड्डी बन गया था क्या बीजेपी की? ना ही निगलते बन रहा था ना ही उगलते, इसलिए मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का। क्योंकि अभी तक जो हम बीजेपी के नेताओं की तरफ से सुनते हुए आ रहे थे, जो तमाम आज इस वक्त बैठकें हुई थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसान नेताओं के बीच और बीजेपी के नेताओं के बीच जो बैठकें हुई थी, उसमें यही कहा जा रहा था बिंदुओं पे बातचीत करिए, कृषि कानून वापस नहीं होगा। अचानक कृषि कानून वापस लेने का फैसला क्या सियासी मजबूरी था? नहीं नेहा दुबे जी, ये आप अपना पक्ष कह रही हैं। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ सर आपसे, मैं पक्ष नहीं रख रही हूँ, मैं तो जस्ट पूछ रही हूँ आपसे। नेहा जी, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो भी किसान या किसान संगठन इस आंदोलन के पक्षधर थे या जो कृषि कानून थे उसके विरोधी थे, उनके चरणों में हमारा बंधन है। हमारी सरकार ने काफी प्रयास किया, संवाद के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें वक्तव्य दिया था, लेकिन शायद अपनी बात को किसानों तक पहुंचा नहीं पाए। तो लंबा ये आंदोलन चल रहा था, इससे बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र की खातिर
बहुत ही संवेदनशीलता के चलते उक्त कानून को वापस लेने का फैसला किया है और एक कमेटी बनाई है। तो कमेटी जो है वो एमआरपी जो है एमएसपी उस पर निर्णय करेगी और उसमें आम सहमति बना करके उसमें आगे निर्णय लिया जाए। ठीक है, कन्हैया यादव जी, सरकार के फैसले से कितने खुश है और क्या वाकई आपको लगता है कि 1.5 साल बाद ही सही, तकरीबन 1 साल बाद ही सही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए? बहुत बहुत आभार आपका जी। और आपके माध्यम से सभी देशवासियों का और इस किसान आंदोलन में जुड़े हुए सभी नेताओं का और किसान भाइयों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ इस किसान आंदोलन में जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यहाँ की अगर ये कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अभी जो हमारी मुख्य मांग थी, जो पहली मांग थी उस पर आश्वासन मिल गया है और जो दूसरी मुख्य मांग थी उस पर सरकार अभी मौन है। जो एमएसपी पर गारंटी का कानून हम मांग रहे थे उस पर सरकार अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और फिर वही लीपापोती हुई है। एक कमेटी बनाई जा रही है और ये कमेटी जैसे पहले भी बहुत सारी कमेटियां बनाई गई हैं, उसी तरीके से एक कमेटी फिर बनाई जाएगी और उसका परिणाम क्या आएगा, वो कमेटी कब रिपोर्ट प्रकट करेगी, प्रेजेंट करेगी, इसका कोई अभी डेट व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए हम इस फैसले से न खुश हैं न नाराज हैं। हम अपना आंदोलन अभी तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें एमएसपी पर कानून गारंटी का कानून नहीं मिल जाता। ठीक है, विजय राठी जी, ये क्या मास्टर स्ट्रोक कहा जाए सरकार का, जिस तरह से फैसला लिया गया? किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एकदम प्रधानमंत्री आएंगे और गुरुपुरब के मौके पर इस तरह से ऐलान कर देंगे कि तीनों कृषि कानूनों को जी वापस लिया जाता है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक की तरह देखे पंजाब, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इसका असर पड़ेगा? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शकों को प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दूसरा, ये अहंकार की, झूठ की, लठ की, तानाशाह की आज हार हुई है और न्याय की, सच्चाई की, संविधान की और संघर्ष की जीत हुई है। एक और चीज मैं आपसे बता दूं, देर आए और घुटनों के बल आए, दुरुस्त नहीं आए, देर आए घुटनों के बल आए। अभी यही लोग 4 दिन पहले तक किसानों को क्या क्या बोलते थे? आतंकवादी, मवाली, विपक्ष के एजेंट, गुंडे, उग्रवादी, खालिस्तानी, कहां से फंडिंग किया जा रहा है। और आज देखिए तुरंत से पलट करके इनकी भाषा 1 घंटे के अंदर अंदर कैसे चेंज हो गई। ये परिणाम किस चीज का? देखिए, अगर लोग ये सोचते हैं, आप ये सोचते हैं या दूसरे पार्टी वाले जैसे भारतीय जनता पार्टी हो, कि विपक्ष ये चाहता है कि ये संघर्ष जिंदा रहता है, आंदोलन चलता है, ये हमारा भाव हो ही नहीं सकता। हम लोग तो पहले से चाहते हैं कि आंदोलन बहुत पहले खत्म होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग भी वहां रहे हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, खेती होती है हमारे घर में, जानवर पाले जाते हैं, पशु पाले जाते हैं, हम लोग भी वहां रहे हैं। लेकिन वहां जितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता वो हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग ये नहीं चाहते थे कि ये लंबा चले कि आज चुनाव तक रहे, ये हमारा भाव हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तो पूरा तानाशाही के दम पर इस पर अड़े हुए थे। इनको लग रहा था कि छवि कैसे भी साफ सुथरी रहे, अगर ये वापस कर लिया इतनी कमियों के बाद भी तो शायद सरकार की बदनामी हो जाएगी। ये भी जानते हैं, प्रवक्ता भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं, सांसद विधायक जन सब जानते हैं जो क्षेत्र में आते थे। और यही आज इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्षेत्र में घुसने। अब देखिए इन लोगों ने वापस किया क्यों? आपने अभी जिक्र किया था कि ये मास्टर स्ट्रोक, मैं इसको मास्टर स्ट्रोक, लोअर स्ट्रोक, अपर स्ट्रोक, हायर स्ट्रोक मैं नहीं मानता इसको। क्यों? इन लोगों को भी डे 1 से ये चीज पता है कि जब ये कृषि कानून नेहा जी लेकर के आए थे, उस समय पे जिस समय पे भयंकर महामारी का हम लोग सामना कर रहे थे कोरोना में, उस समय पे गुपचुप तरीके से पिछले दरवाजे से लोकतंत्र की हत्या करके ना संसद में बहस, ना किसी विपक्षी दल से बहस, ना किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हवाला, ना किसी विपक्ष को इन्वॉल्व करना, यहाँ तक कि जो इनकी अपनी सरकारें हैं राज्य में, ना उनके मुख्यमंत्री से बात की, इन्होंने सीधा सीधा उसको लागू कर दिया। ना किसी किसान संगठन से बहस ना पूछा और कहते हैं कि आपके फायदे में था। ये शुरू से ही सारे किसान संगठन, तमाम जनता, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब तो वापस हो गया है ना सर, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वापस हो जाएगा।
विकास श्रीवास्तव जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ये भाजपा के लिए गेम, मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ, मेरे पास और गेस्ट भी है, मैं फिर लौटूंगी, मैं वक्त दूंगी आपको। राठी जी जल्दी से रखिए अपनी बात। आपने सवाल मुझसे किया, जी जी सवाल किया, ये तो वापस हो जाएगा। आप एक चीज बताइए, आप लेकर के आए, किसानों ने मांगा नहीं, पूरे एक साल उन्होंने दर्द झेला, 700 से ज्यादा किसान उसमें शहीद हो गए। आपने तरह तरह 24 घंटे उनको अपमान किया, कम से कम 365 दिन, और आप 1 घंटे में उसको कहते वापस ले लिया। साहब इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे इसको। आपको यहाँ सारा उसका हर्जाना, मुआवजा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। वो बताइए, आप जो 700 लोग शहीद हुए हैं, एक घर में अगर 5 लोग भी होंगे तो 3500 लोग जो आपने बेघर कर दिए, जो आपने अपमान किया किसान के बेटों का, उसका मुआवजा कौन देगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है सर। विकास श्रीवास्तव जी, क्या ये भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि तकरीबन 1-1.5 साल से जो किसान है वो सड़कों पर बैठे हुए अपने हक की आवाज को उठा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अचानक आके इस तरह की घोषणा कर दी। क्या ये पश्चिमी क्षेत्र में, खास तौर पे अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के पश्चिम बेल्ट में, क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है भाजपा के लिए? गेम चेंजर तो आपका अपना व्यू हो सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी सरकार के, और खास तौर से पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही ये घुटने टेकने जैसा है। और लोकतंत्र की ये विजय है, भारतीय संविधान की विजय है, किसानों की आवाज बुलंद हुई है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से उनके ऊपर अत्याचार की इंतहा कर दी गई थी। उनको आतंकवादी, नक्सलवादी और क्या नहीं कहा गया, उनको भिंडरवाला जैसे आतंकी संगठन से भी जोड़ के देखा गया, और बार बार कहा गया कि ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा बैठाए हुए किसान हैं। कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने आरोपित किया। पर जब किसानों की आवाज के सामने जब उनको दिखाई पड़ा कि एक समग्र उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पूरे देश भर के किसान इस बात को कह रहे थे, तो कहा जा रहा था कि ये केवल प्लान्ड वे में बैठाए हुए कांग्रेस प्रो किसान है। जबकि आज सच्चाई ये है कि सरकार ने जब समझ लिया कि उसको आने वाले जितने भी चुनाव में बुरी तरह पराजय मिलनी है, क्योंकि उन्होंने लगातार जितने उपचुनाव हुए, जितने चुनाव हुए उसमें लगातार पराजय मिली, और आज केवल सरकार डैमेज कंट्रोल कर रही है, इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में भी माफी मांगी होती, क्योंकि उन्होंने जब मिस मैनेजमेंट में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश समेत पूरे आधे पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जब कोरोना में लोगों की डेथ हो रही थी, तब भी उनकी आक्रमणता सामने आई थी। और आज किसानों की 700 से ज्यादा किसानों की मौत के बाद, इतना अपजस उनको देने के बाद, अन्नदाता का इतना अपमान करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी और उनकी मोदी सरकार, योगी सरकार बैकफुट पे आई है। और इसको मैं सरकार का बैकफुट और बैक गियर लगाना मानता हूँ, और किसानों की जीत मानता हूँ, लोकतंत्र की जीत के तौर पे। ठीक है कन्हैया यादव जी, मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक सवाल छोटा सा आपसे है। जिस तरह से अभी राठी जी ने बोला कि घुटने टेक के सरकार आई है, अभी विकास जी ने बोला कि बिल्कुल घुटनों के बल आई है या झुक गई है। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या मैं भी इन शब्दों का इस्तेमाल करूं कि सरकार झुक गई, किसानों ने झुका दिया, क्या सरकार ने घुटने टेक दिए किसानों के आगे? क्या ये सही रहेगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सरकार को झुका दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया, अपनी मांगों को उठाया और उसको मनवा लिया? नेहा जी, वास्तव में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी हमारे मित्र साथी इस समय बैठे हुए हैं, ये सारे लोग इस किसान आंदोलन का श्रेय लेने के लिए अपनी बात रख रहे हैं। वास्तव में किसानों के दर्द से इन लोगों को कोई मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। जब किसान आंदोलन चल रहा था, वहां पे हम सारे लोग रात की ठंड में, बरसात में बैठे हुए थे, तो ये राजनीतिक पार्टियां सभी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी, और आज भी चैनलों पे बैठ करके ये प्रवक्ता केवल वही काम कर रहे हैं। किसानों के दर्द से किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। और ये जो घुटनों के बल पे आ रहे हैं या झुक के आ रहे हैं, ये किसान की और इस देश की जनता की जीत है, न कि किसी राजनीतिक दल की जीत है। और रही बात अभी तक इस आंदोलन के श्रेय लेने की, तो अभी भी किसान ही इस आंदोलन को लड़ रहा था, कोई राजनीतिक दल इस आंदोलन में शामिल था न, अभी भी है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। और मुझे बस इतना कहना है कि जब ये किसान बिल जो है, तीनों कृषि बिल लिए गए थे, उस समय भी देश के लाए गए थे,
तो बताया गया कि देश के हित में है। आज जब वापस किए गए तो भी कहा गया कि देश के हित में है। तो आखिर ये क्या है और क्यों ऐसी सरकार ने ऐसा क्यों किया कि 700 से 800 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी? उन शहीदों के परिवारों के बारे में आप सोचिए। बात का जिक्र अभी भारतीय किसान संघ के नेता कर रहे थे, कन्हैया यादव जी। इनका कहना है कि अगर इस तीनों कानूनों को वापस लेना ही था तो फिर इतना लेट क्यों किया गया? कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग काल के गाल में समा गए। इसी बात का इंतजार किया जा रहा था क्या? सर, ये तो पहले भी लिया जा सकता था, या फिर विधानसभा चुनाव नजदीक है और उपचुनाव ने बहुत कुछ सिखा दिया, इसलिए सियासी मजबूरी बन गई थी कि आप इसको वापस ले लीजिए, नहीं तो पश्चिमी बेल्ट में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, पंजाब में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राघवेंद्र जी, नहीं नेहा जी, ऐसा कहना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संवेदनशील पार्टी है, बहुत ही ईमानदारी से सरकार चलाती है। मैं बहुत ही निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसकी नीति और नियत पर आज तक प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है और न ही लगाना चाहिए। अन्य विपक्षी दल जो उसको राजनीति का खेल बनाना चाहते हैं, उस पर बात जानना चाहिए। मैं अपनी बात पहले कह चुका हूँ, हमने किसान संगठनों से अपनी जो बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। हमारे कृषि मंत्री जी ने पत्रक छपवा करके भी किसान संगठनों में और किसानों के बीच में बंटवाए। तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन सर आप लोगों की तरफ से तो ये भी कहा जा चुका था कि ये जो किसान बैठे हुए हैं ये किसान नहीं है, ये राजनीतिक फायदे के लिए लोग बैठे हुए हैं, ये तथाकथित किसान हैं। इस बात को बीजेपी के नेता लगातार कह रहे थे कि किसान जो है वो तो अपने खेतों में है, काम कर रहे हैं, ये किसान नहीं है जो सड़कों पे बैठे हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। आज का दिन इस विषय पर तर्क कुतर्क करने का नहीं है, ये विषय जनता के लिए छोड़ दिया जाए। ये सब जनता तय कर देगी, उत्तर प्रदेश की जनता। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये सब बातें उनके लिए छोड़ दीजिए जो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ये कहें कि तैयारी आप लोगों ने कर ली है, उसके लिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया है कि चलिए ठीक है, अब हमने एक चाल चल दी है। भारतीय जनता पार्टी हमने एक पासा फेंक दिया है, हमने एक पासा फेंक दिया है, उसका नतीजा आने दीजिए। राठी जी कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से बात रखिए राठी जी। भाई हमारे हैं, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि कभी हमारी पार्टी ने कोई ऐसा श्रेय लेने की कोशिश न की है और ना हम लोगों को उसकी जरूरत है। दूसरी बात, मैं जिस जगह अभी बैठा हूं, अभी उससे पहले भी आदरणीय राकेश टिकैत जी, जिनके साथ शायद मैं रहा हूं, ये फोटो मैं इस पे दिखा रहा हूं। दूसरी बात, जब आंदोलन इससे पहले भी एक बार राकेश टिकैत जी ने चलाया था टोल प्लाजा पे 35 दिन का, 20 दिन का खाना शायद मेरे घर से मैं ही लेकर के डेली उसको जाता था। तो ये कहना कि जो पार्टी उसका श्रेय ले रहे हैं वो शायद ठीक नहीं है। और अभी जितने आंदोलन हुए और जो किसान भाई बैठे, हम लोग भी उनमें थे, इनके समर्थन में 75 जिलों में धरने हुए। हमारे मेरठ वाले लड़के अभी भी जेल में बंद है, बाहर नहीं आए। तो इसलिए ना हमें देना। सुन लीजिए मैं बात पूरी कर दूं। दूसरी बात, हम लोगों ने कभी इस चीज में होड़ नहीं लगाई कि हमको श्रेय लेना है ले लेना। हम तो सारा श्रेय किसान भाइयों को देते हैं, लेकिन उनमें खुद हम भी शामिल रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता वो अलग चीज है, लेकिन किसान आंदोलन से अब से नहीं, बहुत पहले से मेरे पूर्वज, मेरे पुरखे और तमाम मेरे जैसे समाजवादी कार्यकर्ताओं के घर वाले पूरे एक्टिव रूप से इन्वॉल्व हैं। आज भी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा पे जो चल रहा है आंदोलन, उसमें जाकर के विजय राठी का नाम पता कर सकते हैं, मेरे जैसे समाजवादी कार्यकर्ताओं को पता कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी जो ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनकी भाषा मैं देख रहा हूँ कि इनकी भाषा जब से प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इनकी भाषा बिल्कुल बदल गई है। कहीं ये नमन करते हैं किसानों को, कहीं के चरण वंदना करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, एक दिन पहले तक क्या चल रहा था? एक दिन पहले तक आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों प्रधानमंत्री जी ने वो कृषि कानून वापस, उसका कारण क्या? उसका कारण सीधा सीधा है कि अभी तक डेडलॉक भी है। अभी आदरणीय राकेश टिकैत जी ने आज सुबह भी बोला कि सरकार से बात करेंगे, बात क्यों नहीं करती सरकार? तो इसका मतलब अभी एक डेडलॉक है। अभी हम 4 दिन पहले जब हमारी मुलाकात हुई तब भी उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से डेडलॉक है, तो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो अभी क्या हुआ ये कि अभी चूंकि चुनाव आने वाले और पंजाब और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहां इनके नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा। मैं जिस विधानसभा की आप बात करूं, मेरठ में सदना विधानसभा में बैठा हूं, बीजेपी के नेता गांव में घुसने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि गांव में इतना बुरा हाल है, सब लोग विरोध में। जब ये फीडबैक इनके पास गया, सर्वे आरएसएस ने किया कि गांव में, क्षेत्र में और खासतौर से पश्चिम में, पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर के, लेकिन पश्चिम में लोग इतने
इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि भाजपा के नेता और भाजपा के झंडे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये खबर जब उनके पास पहुंची है कि आप चुनाव हारने वाले हैं, और चूंकि मोदी जी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता होकर जाके दिल्ली से होकर के जाता, तो उनको ये जब घबराहट हुई इस चीज की, तो उन्होंने ये पूरा इस पे देखिए होमवर्क किया गया। ये कोई आनंद फानंद में नहीं लिया, और मैं आज भी बता रहा हूँ ये सरकार तानाशाह है। ठीक है राघवेंद्र जी, ऐसा है क्या बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है गांव में, बैठक नहीं करने दी जा रही है, ये डर है क्या कि वापस लिया गया कानून? ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आती हूँ, कन्हैया यादव जी देती हूँ आपको मौका। हमसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संवेदनशील पार्टी है, तो इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है। हम लोग प्रयास करते हैं समाज में उत्थान का, विकास का। हमारा एक भी निर्णय ऐसा बता दीजिए जो कोई ऐसा निर्णय हो जिसको हम लोगों ने कोई अभी तक समाज में गलत साबित हुआ हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये किसान जो कानून जो बनाए गए थे, ये विषय जनता की किसानों के बीच में और किसान संगठनों बीच में हमें लग रहा हम सही ढंग से पहुंचाने में असमर्थ रहे। अभी तो ये कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं, इससे पहले भूमि अधिग्रहण कानून पे बताइए ना, भूमि अधिग्रहण कानून पे बताइए सर। कृषि कानून ठीक थे, कृषि कानून में कोई कमी नहीं थी राघवेंद्र जी, आप अभी भी यही मानते हैं? राघवेंद्र जी ये बताइए, आप इतना संवेदनशीलता की दुहाई दे रहे हैं, जब हमारे किसान भाइयों के लिए आप तार लगवा रहे थे, नुकीले तार लगवा रहे थे, सड़कों पर कील गड़वा रहे थे और लाठीचार्ज करवा रहे थे, तब आप संवेदनशीलता नहीं देख रहे थे? आपकी सरकार तब नहीं देख रही थी कि किसानों के साथ क्या हो रहा है? जब हम बरसात में भीग रहे थे और ठंडियों में झुकुर रहे थे, तब आपकी सरकार कहाँ पे थी? हमारे ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी, तब आप कहाँ पे थे? तब आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था कि किसानों का क्या हो रहा है? राघवेंद्र जी, एक साल तक जब किसान लगातार सड़कों पे थे, तब ये संवेदनशीलता क्यों नहीं नजर आई? आज जो संवेदनशीलता सरकार में नजर आ रही है, या फिर किस बात का जिक्र आप लोग कर रहे हैं राघवेंद्र जी? बात करने बैठे हुए हैं, आप किसानों की और उनकी दुहाई दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए हमारी सरकार और हमारे नेताओं के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना हमें लग रहा है हमारी सरकार ने लगातार बैठकें की किसान संगठनों के साथ, और ये उसमें हम असफल हुए। बात करेंगे, देखिए आप दुनिया में किसने नहीं देखा कि किसानों के साथ क्या अत्याचार किया सरकार ने? आप उस समय कहाँ पे थे सरकार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा रही थी? आंदोलन बात मैं ये कह रहा हूँ, ये बात जनता के लिए छोड़ दीजिए, जनता तो अपना फैसला सुनाएगी, भारतीय जनता पार्टी जनता अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन अब सवाल तो टाइमिंग पे खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं क्या इस विधानसभा चुनाव में? देखिए मैंने पहले भी कहा, परसेप्शन पूरी तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ गया है। किसान आंदोलित था, किसान को जाति और धर्म के समीकरण से न देखा जाए। किसानों के साथ जिस तरीके का उनका व्यवहार था और जो उनके तीनों काले कानून थे, वो किसानों की खेती किसानी और उनकी जमीन को हड़पने का षड्यंत्र था। विदेशी शक्तियों के इशारे पे अपने करोड़पति मित्रों को किसानों की जमीन गिरवी रखकर उनको दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर करने का षड्यंत्र था मोदी सरकार का, जो वो सफल नहीं हो पाए। जब वो भट्टा पारतौल के समय में माननीय राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण किसान सब जो बिल था, सरकार जाने के बाद कांग्रेस की वो कानून पास कराया था भूमि अधिग्रहण बिल, उस बिल के बाद छटपटा रहे थी भाजपा सरकार और उनके व्यवसायी मित्र, और इस तीनों काले कानून के दम पर उनकी जमीनों को कब्जा करना था और किसानों को, जो भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था थी, उसको विदेशी शक्तियों के इशारे पर कब्जा करने का षड्यंत्र था। वो असफल हुआ है और ये एक जनमानस 90% भारत की आबादी किसान है, और ये पूरे देश के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काला कानून था। और ये लड़ाई लोकतंत्र की जीत है, ये किसानों की जीत है। भारत के संविधान में जो हमको मजबूत आवाज उठाने की जो शक्ति मिली है, उसकी जीत है। आप याद करिए कि सरकार ने कौन कौन सी ज्यादती नहीं की, बड़े बड़े किले और 700 से ज्यादा किसानों की हत्या की है। क्या सरकार उनको उन शहीद किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान करेगी? उनको शहीद शहादत का उनको कोई कामयाब फल देने जा रही है? और हकीकत यह है कि मोदी सरकार का क्रूरतम चेहरा सामने आया है, और भाजपा का जो नीति है बांटो काटो, उसने किसान को भी बांटने और तोड़ने का राजनीति किया है, जो खुल गई है अभी
पूरे एपिसोड में, और कहीं से भी कोई राजनीतिक लाभ इनको नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, ये होने जरूर जा रहा है कि भारतीय राजनीति से भाजपा का पूरी तरह सफाया होने जा रहा है। ठीक है, जल्दी से बात रखिए, आप अपना कुछ कहना चाह रहे थे कन्हैया जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे साथी जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं या सपा के साथी बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार इस देश में नहीं रही है? अगर आपकी जब सरकार थी तो आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया? और जो हमारे सपा के साथी बात कर रहे हैं, जो केंद्र की सरकारों में सहभागी रहे हैं और इससे पहले उनकी प्रदेश में सरकार रही है, क्या वो बताएंगे कि उस पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के धान और गेहूं की खरीद हुई थी इस प्रदेश में जब आपकी सरकार थी? आज राजनीतिक श्रेय और जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप लोग केवल मंचों पर बैठ कर ये बात रखते हैं। जवाब दीजिए, आप लोग कहाँ थे? जवाब दीजिए राठी जी। किसानों पर राजनीति करने से कुछ नहीं होगा, किसान सब जानते हैं किसने उनके लिए कितना किया है। कन्हैया जी कौन सी किसान समिति के हैं? कन्हैया यादव जी हैं, मेरी समझ में कौन सी किसान समिति के हैं? भारतीय किसान समिति से हूँ मैं। भारतीय किसान समिति कभी पश्चिम में आए, मेरठ में आए आप कभी? मेरठ में आए? आंदोलन में रहा हूँ, आंदोलन में रहा हूँ सर। पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, पश्चिम में रहे या पूर्वी में रहे, आप तो बताइए ना, आपने किसानों के लिए क्या किया? सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। पार्टी को कोसने से पहले तो हमारा एक सेंटेंस दिखाइए, हम श्रेय लेने का कोशिश कर रहे हैं। बताइए कौन से सेंटेंस? आपकी जब सरकार थी, जब आप केंद्र में सत्ता में शामिल थे सरकार में, आपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को मानने के लिए प्रयास किया? जब आपकी सरकार थी जिस समय पे आप सुनिए, आप इसलिए बैठे हैं कि जो सरकार में नहीं है उससे सवाल आप कर रहे हैं। जो सरकार सर, आप भी तो सरकार में थे राठी जी, आप सरकार में नहीं थे क्या? आप यूपीए 1 यूपीए 2 में भारत से सहयोग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? बताइए। मैं बता दूं किसान के लिए क्या किया? किसान के लिए आप सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, सरकार में क्या किया सुनिए अब आराम से बैठ करके सुनिए। सुन तो लो, सुनो, रखिए बात, रखिए राठी जी, रखिए ना अपनी बात। का मुद्दा मैम अभी भी महत्वपूर्ण है। शांत हो तो मैं रखूँ ना, ये शांत हो तो मैं कोई भी मुफ्त सिंचाई योजना सुन लीजिए, 1730 करोड़ की, एक एक करके पहले राठी जी रख लेते, फिर श्रीवास्तव जी का करेंगे। एक एक करके बात रखिए, ठीक है? अभी आप मैं रख रहा हूँ, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, मैं रख रहा हूँ। समाजवादी सिंचाई योजना जो मुफ्त 256 किसानों को 1730 करोड़ की, ये किसने किया? ये समाजवादी सरकार ने किया। कृषक दुर्घटना बीमा योजना 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख, 21,000 किसानों को 1,000 करोड़ किसने दिए? अखिलेश यादव जी ने दिए। ये किसने किया? ये हमने किया। 50,000 तक का जो सहकारी ग्रामीण बैंक से था उसका लोन हम लोगों ने माफ किया। कम से कम सुनिए, मुआवजे का चेक 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, ये किसकी सरकार में आया था? बता दीजिए कन्हैया यादव जी। मुआवजे का चेक 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए किसके सरकार में आया था? 13,000 करोड़ धान की खरीद के नाम पर सरकार ने घोटाला इन्होंने पैसे कमवाए, किसानों का हक मारा है, इसको भी उठाइए। और रहा सवाल एक एक करके बात रखिए, एक एक काम गिरा रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हैं। सर, इतना काम किया था जनता ने तो आपको नकार दिया था राठी जी। 800 किलोमीटर की नहरें समाजवादी सरकार ने दिखाई। ऐसे नहीं, एक एक करके बात रखिए, ठीक है? श्रीवास्तव नहीं, राठी जी एक सेकेंड, ऐसे नहीं, श्रीवास्तव जी को बोलने दीजिए। श्रीवास्तव जी बताइए, आप लोगों की भी सरकारें रही सर, आपने देश में सबसे ज्यादा शासन किया, भले ही पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों के लिए क्या किया सर? देश के किसान के लिए क्या किया? आज देश के किसान पूछ रहे हैं। जमीन बचाई, जो भूमि अधिग्रहण नियम बिल था वो किसने पास करवाया था? अल्पमत में होने के बावजूद कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के सांसदों ने संसद में लड़ाई लड़ी और मोदी सरकार के मुंह से वो जमीन किसानों की छीन के देने का काम अगर किसी ने किया, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होगा। और रहा सवाल किसानों के उत्थान के लिए जितनी योजनाएं सरकार होते हुए क्या किया, ये पूछ रहे किसान। और 75 सालों में आपने क्या किया, ये पूछ रहे किसान। बता तो रहा हूँ, भूमि से किसी किसान की माँ होती है भूमि, उसके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा केवल कांग्रेस की सरकार ने किया। विकास हुई मोदी सरकार, विकास कानून के आड़ में
किसानों की जमीन हड़पना चाहती है, किसानों को अपने ही खेत में मजदूर बना देना चाहती है। सर, उन 75 सालों में आपने शासन किया, सबसे ज्यादा देश पर शासन किया, तब किसानों के हालात नहीं बदले। सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी है और ये भारतीय मेरी बात भी रखिए। ठीक है कन्हैया जी, जल्दी से बात रखिए, फिर राघवेंद्र जी का रुख करेंगे। मेरा जो सवाल था उसका जवाब आप दोनों लोगों ने नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि आपकी जब सरकार थी तो आपने किसानों के लिए क्या किया? लालीपाप। आप ऐसे में अलग अलग दलों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावों के मद्देनजर फैसला लिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाहिर तौर पर केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। पश्चिमी यूपी में आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था, जिसका फायदा अब तमाम और विपक्षी पार्टियां जाहिर तौर पर नहीं उठा पाएगी उस तरह से जितना फायदा वो इस फैसले ना लेने के पहले उठा सकती थी। लेकिन राघवेंद्र जी, जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि जो एक कोशिश की जा रही थी विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस आंदोलन को और हवा देने की कोशिश की जा रही थी, ये एक सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा ही से कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये बड़ा फैसला लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब क्या ये लगता है आपको कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यही एक माइनस पॉइंट था जो कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को पछाड़ रहा था पश्चिमी बेल्ट में या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में? अब इस माइनस पॉइंट को भी कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नहीं नेहा जी, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ। हमें लगता है मेरी बात सही ढंग से आपके पास तक पहुंच नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों में चुनाव नहीं लड़ती है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, जितने दिन ये आंदोलन जिला उत्तर प्रदेश में एक साथ विधानसभा के उपचुनाव हुए थे और जिला पंचायत के चुनाव हुए थे। विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे उसमें हम 7 में से 6 सीटें जीते थे और जिला पंचायत में 90% सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में जीते थे, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है। इसको अगर हम चुनाव में देखते हैं तो भी कोई हमें लग रहा कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील पार्टी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी ये भली प्रकार से जानते हैं। जिला पंचायत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया, बहुत ही शालीनता से निर्णय लिया और बहुत ही बेहतर तरीके से इस विषय को निर्णय लेकर के उन्होंने ये पदक्षेप इस विषय का कर दिया। इस विषय का स्वागत करना चाहिए। संवेदनशील है सर, लेकिन टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं ना सर कि विधानसभा चुनाव नजदीक है तब फैसला ले लिया गया। सर, अगर ये फैसला ही लेना था तो आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 9 महीने पहले या 10 महीने पहले भी लिया जा सकता था, जब आपको लग रहा था कि कड़कती धूप में किसान बैठे हुए हैं, कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं, तब आप लोगों को संवेदनशीलता नजर नहीं आई क्या राघवेंद्र जी? नहीं नेहा जी, इस विषय को मैं अपनी बात बता चुका हूँ। इस विषय को अगर हम राजनीति से भी देखते हैं तो भी जब ये इनका आंदोलन चल रहा था उस समय हम लगातार विधान परिषद की सीटें जीत रहे थे, जिला पंचायत की सीटें जीत रहे हैं। तो इस विषय को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और इस विषय को राजनीतिक रूप से देखना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश की हो, किसानों के हर विषय को हमेशा गंभीरता से लिया है, संवेदनशीलता से लिया है। लेकिन अब किसानों का कहना है कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी दीजिए, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। इस पे भी संवेदनशीलता दिखाएंगे क्या? देखिए, पहली बात तो ये कानून अभी लागू नहीं है। इस विषय पर सब किसान संगठनों के साथ बैठ करके हमने पहले भी बहुत प्रयास किया है। नेहा जी, ऐसा नहीं है हम लोगों ने आंख बंद करके इसको लागू कर दिया है। लागू करने के पहले भी संपर्क किया है, लागू करने के बाद भी तालमेल बनाने का प्रयास किया है। लगातार 12 बैठ के हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं उन्होंने की हुई है। इस विषय पर ज्यादा चर्चा की बात नहीं है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री को शक की निगाह से देखते हैं तो यह उचित नहीं है। नहीं, इससे पहले अगर आपने ये कहा था कि अब और कौन सा हमने कानून वापस कर लिया या क्या हमने कर लिया, तो सर उसके लिए तो ये भी कहा जा सकता है कि भूमि अधिग्रहण कानून जब उसका विरोध हुआ तब उस पर बैकफुट पे सरकार आती हुई दिखाई दी। अब कृषि कानूनों की अगर हम बात करें, उस पर विरोध हुआ तो बैकफुट पर आई, तो क्या और जो कानून है उस पर भी विरोध हो रहा है तब भी बैकफुट पे आएगी क्या सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संवेदनशील सरकारें हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ चलती है, संवाद बना करके बात करती है और हमेशा जनता का सम्मान करती है।
और जो हमारी सरकार को, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसकी नीति और नियत पर हमें लग रहा शक नहीं करना चाहिए अन्य की तुलना में। ठीक है राठी जी, जल्दी से बात रखिए। देखिए, सबसे बड़ा झूठ तो इन्होंने यही बोला है, झूठों की पार्टी है कि जिला पंचायत में इन्होंने सबसे ज्यादा सीट जीती। सबसे ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इन्होंने अध्यक्ष इन्होंने बनाए हैं अपहरण करके, जोड़ तोड़ करके, महिलाओं की साड़ी खींच के प्रमुख बनाना, वो इन्होंने काम किया। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा, देखिए इन पे यकीन क्यों नहीं करते, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस बात पे यकीन क्यों नहीं होता। इन्होंने चुनाव में आने से पहले ये कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, लागत से 50% ज्यादा देंगे, मतलब 1.5 गुना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम ये नहीं दे सकते, तो बिल्कुल ये मुकर गए वहां से। तो ये उनका झूठ था कि नहीं था। दूसरा, ये कहते हैं सम्मान की हम बात करते हैं, सम्मान में बता दूं इनका, नरेंद्र तोमर ने कहा था भीड़ इकट्ठे होने से कानून वापस नहीं लिए जा सकते। पीयूष गोयल ने कहा था कि यह आंदोलन माओवादी विचारधारा से प्रेरित है, और मनोज तिवारी ने कहा था कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था आंदोलन जीवी है, परजीवी है। वो भाषा सबको याद है, हमें भी याद है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी उस आंदोलन में बहुत ज्यादा रहा। एक एक चीजें आपकी किस तरीके से परेशानी, वहां लाइट काट दी, वहां टॉयलेट्स नहीं थे, वहां मच्छर मक्खियां उड़ते हुए काटना, बीमारी, सर्दियां, बारिश का पानी जब भरा था, हम लोगों ने पेड़ चढ़ा चढ़ा करके वहां काम किया है। वो एक एक दिन आपका 24 घंटे में अपमानित करना किसानों को, वो किसान जानता है राजनीति का विषय नहीं है, और राजनीति करना हमारी भावना हो भी नहीं सकती। ठीक है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, सच जिंदा रहना चाहिए। इसलिए आज इनकी भाषा देखिए किस तरीके से इनकी भाषा बदल ठीक है, गई है। ठीक है कन्हैया यादव जी, अब ये आंदोलन क्या खत्म हो गया, ये मान ले? राकेश ने क्या कह रहे हैं कि अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ? ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, और हमारे जो मुख्य मुद्दे थे, पराली एक्ट में संशोधन, बिजली अमेंडमेंट एक्ट की बात थी जिसमें उसमें संशोधन की बात थी, और दूसरी एमएसपी का गारंटी का कानून की बात थी। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है ये है कि जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं, उनको सरकार को शहीद का दर्जा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब सरकार ने ये ऐलान जब कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, तो खुलकर विरोध करना तो अब बंद हो जाएगा। जिस बात का विरोध आप कर रहे थे कि भाजपा को वोट मत दीजिए, बाकी किसी को भी वोट दीजिए, क्या अभी भी उसी ट्रैक पे विरोध होगा क्या? नेहा जी, अभी भी विरोध होगा। और मैं सत्ता पक्ष के साथी जो हमारे साथ है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 1.5 साल में, 1 साल में जिन लोगों ने इतनी यातनाएं झेली हैं, उसका पश्चाताप, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो किसके कारण से हम लोगों को इतनी यातनाएं सहनी पड़ी? अगर आपको कानून वापस ही लेना था तो आपने इतने दिन तक हमको रोड पे क्यों बैठा के रखा? हमारे साथ इतने मतलब जो है हम लोग देशद्रोही घोषित किए गए, हम लोगों को आंदोलन जीवी कहा गया, हम लोगों को क्या क्या हमारे ऊपर आरोप। ठीक है राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए जल्दी से। आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संवेदनशील हमारी सरकार है और बहुत संवेदनशीलता के साथ इस फैसले को लिया है, लेकिन बात अब उसकी भी हो रही है कि इस बीच जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो काल के गाल में समा गए, क्या उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा? क्योंकि ये भी मांग अब की जा रही है किसान नेताओं की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना बयान दे चुके हैं, देश के कृषि मंत्री जी कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के कानून जब लागू पूरे बयान आ चुके हैं। मैंने भी अपना पक्ष रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उसकी सख्त नजर से देखना बंद करें। हमारी नीति और नीति में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। हम लोग समाज के हित के लिए, किसानों को हित के लिए दृढ़ संकल्पित है, और आगे भी इसी प्रकार का काम करते रहेंगे। आप ईमानदारी से काम करेंगे। समाज हित में वक्त के मत निकलिए। आप पहले ये बताइए कि ये फैसला गलत था कि ये फैसला गलत है? लागू किया गया था, सोच समझ के नहीं लागू किया गया था। आप एक्सेप्ट करिए पहले, ये आपसे गलती हुई। प्रधानमंत्री जी का बयान आया, आपने क्या सुना नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी का बयान आया, आपको क्या समझ में नहीं आया क्या? आप क्या सुनना चाहते हैं हमसे? प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, देश के प्रधानमंत्री जी का, तो आपकी समझ में नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी का बयान आप जवाब नहीं देंगे? नहीं, आप जवाब नहीं देंगे यहाँ पे? आप ट्विटर देना आपको कृषि मंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबके बयान पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए। अगले दिन डिबेट होगी, आपसे चर्चा की जाएगी। राघवेंद्र जी, ऐसे तो किसान नेता भी तो कह सकते हैं सर, लोगों की जान गई, आप लोगों को समझ नहीं आया क्या? एक सेकंड कन्हैया जी, लोगों की जान गई थी राघवेंद्र जी, आपको समझ नहीं आया था क्या? लोग मर रहे थे, आपको समझ नहीं आया था क्या?
लोग वहां पे तड़प रहे थे, आपको समझ नहीं आया था क्या? नहीं समझ में आया था क्या राघवेंद्र जी? नहीं नेहा जी, भारतीय जनता नहीं, अगर इस तरह से आप संवेदनशील- बोलेंगे तो सर बहुत सारी बातें हैं ना जो निकल के सामने आएगी राघवेंद्र जी। नहीं हमने कोई गलत बात नहीं बोली। मैं कर्मठ निवेदन कर रहा हूँ, अगर इस आंदोलन में एक भी किसान उत्तर प्रदेश का शामिल है या देश का शामिल है, एक भी किसान संगठन उस आंदोलन में शामिल था, मैंने अपनी बात की शुरुआत इसी से की थी। उसके चरणों में वंदन है, अभिनंदन है। इस और हमारी सरकार की नियत पर चलिए, जाहिर तौर पे फैसला, एक बड़ा फैसला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया, अब इसका असर जाहिर तौर पर पश्चिम बंग में पड़ेगा, लेकिन कितना फायदा इसको उठा पाती है ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।